ये अपने सर्कल का 8th लेक्चर है जिसमें अपन बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं जो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है, जिसमें लाइन क्या हो सकता है, नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है और इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन को अपन क्या बोले थे, सीकेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन कंडीशन पढ़ा था, अगर टेंजेंट होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि P इक्वल्स टू आर। अगर सीकेंट होगा तो P क्या होगा, लेस देन आर होगा। अगर आउटसाइड लाई कर रहा होगा लाइन तो क्या होगा, P ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपन ने कंडीशन भी निकाला था, जो अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन है और सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। तो अगर टेंजेंट होगा तो यानी कि P इक्वल्स टू आर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल किए थे, रेडियस के इक्वल। तो वहाँ से अपने को कंडीशन क्या मिला था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब काफ़ी डिटेल में अपन पढ़े थे। और उसके बाद मैंने बताया था, देखो अगर पूरे कोनिक के बारे में अगर अपन बात करें और वहाँ पे अपने को कंडीशन निकालना होगा टेंजेंसी का, तो अपन कैसे निकालेंगे। तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया था। अगर रिपीटेड रूट होगा यानी कि टच कर रहा है एक्स एक्सिस उस y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो वहाँ से अपन ने इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं और d इक्वल्स टू जीरो लिखते हैं। अगर कट कर रहा है तो फिर क्या करते हैं, d ग्रेटर देन जीरो, अगर क्या हो, पैराबोला अपवार्ड हो, x एक्सिस के ऊपर हो और या फिर x एक्सिस के नीचे हो, डाउनवर्ड हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, d लेस देन जीरो होता है, ठीक है ना। तो अपन ने इस लाइन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और ये जो सर्कल का इक्वेशन है, इस ये अगर टच कर रहा है सर्कल को लाइन, तो वहाँ पे हमने लाइन और सर्कल को सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक बनाया था और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, d इक्वल्स टू जीरो कंडीशन लगाया था, ठीक है ना। अब अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो यानी कि इसमें क्वाड्रेटिक बना के आप क्या बोलोगे, d ग्रेटर देन जीरो। अगर आउटसाइड होगा तो अपन क्या बोलेंगे, d लेस देन जीरो। हमने बोला था ये कॉन्सेप्ट जो है आपका इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला उसमें भी यूज होगा, ठीक है ना। चलो इस पर फिर अपन ने एक दो सवाल किया था सॉल्व। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट फॉर्म। तो देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इन चारों के लिए, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इनके लिए सेम होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ये याद रखते हो तो आगे भी यूज होगा। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं ऐसा कंडीशन अपन क्यों लिखते हैं उसके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं याद करने के लिए बोलूँगा। तो सोचो अपन इसको सिंपल ही करते हैं, तो इसको अपन स्टैंडर्ड सर्कल बोल देते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो सर्कल पे एक पॉइंट अपने को गिवन है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब बोला है जो इस पॉइंट पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है। अभी अपन प्रूफ देख रहे हैं और अपन जो कभी इस टाइप का सवाल आएगा तो एक लाइन में अपन आंसर लिखेंगे। तो अब बताओ किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है और साथ में एक पॉइंट चाहिए होता है। तो क्या अपन यहाँ से बोलेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा लिखोगे। अब सोचो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है, 0,0 है। तो अपने को इन दोनों पॉइंट के हेल्प से क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर स्लोप मिलेगा। तो क्या अपन इसका स्लोप बोल सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, y1 माइनस जीरो बोलोगे, x1 माइनस जीरो बोलोगे, तो यहाँ से क्या आया, y1 अपॉन x1। तो इसके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, क्या अपन बोलेंगे, जो माइनस, इसको अपन एम टी नाम से देते, माइनस वन अपॉन एम बोलेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस x1 अपॉन y1। तो अब देखो जो ये टेंजेंट का आपने इक्वेशन लिखा, यहाँ से बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या आएगा अपने पास, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन और x माइनस एक्स वन। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, वाई वन और माइनस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये आ गया वाई वन प्लस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। अब देखो ये पॉइंट जो है सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो क्या अपन बोल सकते हैं जो ये पॉइंट जो है, ये P पॉइंट, ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं
जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो s1 इक्वल्स टू 0 से हमने बोला। चलो ठीक है, तो अब बताओ इसका वैल्यू आप क्या बोल दोगे इस वाले का, क्या ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा? बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो अपने पास आ गया y1 प्लस x1 इक्वल्स टू कितना, आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर इसका सेंटर जो होता है वो मान के चलो, अगर जनरल सर्कल के बारे में बात करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, जो इस पॉइंट और उस सेंटर की हेल्प से उस लाइन का, यानी कि इस नॉर्मल का अपन स्लोप निकाल लेते हैं, और फिर वहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल के फिर स्लोप और पॉइंट के हेल्प से अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये देखोगे तो एक सिमिलैरिटी अपने को दिखता है। किस टाइप से, अगर मैं बोलूँ ये जनरल सर्कल का इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बताओगे जो इसमें, बताओ आप, अगर एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है तो उस पॉइंट पर जो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x1 y1 है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब सोचो, अभी इससे पहले अभी जस्ट आपने पढ़ा है क्या, एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल में पढ़ा है आपने। इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इस सर्कल पे एक पॉइंट अपने पास क्या, x1 y1। अगर इस पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया था तो अभी टेंजेंट का इक्वेशन हमने क्या देखा इसका, जो ये x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर की जगह पे अपन ने क्या लिखा, x1 लिखा, ठीक है ना। तो देखो अगर इस पे अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़े इस पॉइंट के थ्रू, तो अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या आएगा, इसमें देखो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे किससे, x1 से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से, और साथ ही साथ अपन x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस x1 अपॉन 2 से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, y प्लस y1 अपॉन 2 से, ठीक है ना। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपन बोल सकते हैं, जो अपने पास इक्वेशन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, जो x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 हो जाएगा, प्लस fy प्लस y1 प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे ये x1 है। देखो इसमें आप प्रूफ करना चाहोगे तो इसको भी कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे सेंटर अपने को पता है माइनस जी कोमा माइनस एफ है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के हेल्प से अपन इसका स्लोप निकाल लेंगे। अगर इसका स्लोप m होगा तो इसका स्लोप अपन लिख देंगे, इस mt का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m हो जाएगा। फिर अपन जो लाइन और सॉरी पॉइंट और स्लोप के हेल्प से जो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे वो कैसा आएगा, उस टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो अपन इसको जनरलाइज करते हैं। अपन जब भी 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा, चाहे वो किसका इक्वेशन हो, सर्कल का इक्वेशन हो, चाहे वो किसका पैराबोला का हो, हाइपरबोला का हो, इलिप्स का हो, तो वहाँ पे अपन जब भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो, अगर वो पॉइंट अपने को दिया रहे उस कर्व पे, तो हमेशा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, जो उसमें जो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा उसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे, x1 से, ठीक है। वाई स्क्वायर का जो आएगा उसको क्या कर दोगे, y1 से। अब जब भी x आएगा तो उसको क्या कर दोगे, x प्लस x1 अपॉन 2 से। अगर y आएगा तो आप क्या कर दोगे, y प्लस y1 अपॉन 2 लिखोगे। अब देखो इसमें हो सकता है जो xy आए, तो xy जब भी आएगा तो उसको क्या लिखेंगे अपन, अगर xy आ जाए तो इसको अपन लिखेंगे x y1 प्लस x1 y अपॉन 2, जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है ना। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें अपने को टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे लिख दिए, यहाँ से t इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब अपन पैरामेट्रिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं।
तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या था सर्कल पे? अगर इस सर्कल का इक्वेशन मैं बोलूँ यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? तो पैरामेट्रिक पॉइंट अपन क्या लिखते थे? आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। अब बताओ इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट होगा तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे? सेम कहानी यहाँ से t इक्वल्स टू जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू जीरो में यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या किससे रिप्लेस करोगे? क्या बोलोगे? x इंटू एक्स वन की जगह पे क्या है यहाँ पे? आर कॉस थीटा है। और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे आप? y इंटू आर साइन थीटा, वाई वन की जगह पे आर साइन थीटा। तो अब अपन टेंजेंट का इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या आ जाएगा अपने पास? क्या बोलेंगे? x इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से r गायब कर लो तो ये क्या आ गया? x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। चलेगा? ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। या फिर इसको ऐसे लिख लोगे x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, तो अपन बोल सकते हैं इसको t इक्वल्स टू जीरो। चलेगा? अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लो फॉर्म में, अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने इसको एक जगह लिख दिया है। तो स्लो फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी पढ़े थे, तो वहाँ पे c की जगह पे अगर ये इस लाइन का इक्वेशन क्या हो? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो, तो c की जगह पे क्या आ जाएगा? c इक्वल्स टू अपन लिखते हैं प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अगर ये लाइन टेंजेंट होगा तो c क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आएगा। और t इक्वल्स टू जीरो अभी जो आपने लिखा है, जिसमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया था एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया था वाई वाई वन से, ठीक है ना। x को रिप्लेस कर दिया था x प्लस एक्स वन अपॉन टू से, y को रिप्लेस कर दिया था आपने y प्लस वाई वन अपॉन टू से, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट फॉर्म में। अगर अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने देख लिया, जो इसमें x1 की जगह पे हमने क्या लिखा था? ये क्या था? r cos थीटा कोमा r sin थीटा। चलेगा? तो ये अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलो अपन बात करते हैं अब स्लोप फॉर्म पे, ठीक है ना। स्लोप फॉर्म में क्या है? जो बोलेगा जो एम स्लोप का एक लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है। इस टाइप का सवाल जेईई मेन पूछता है। तो देखो इसके लिए थ्योरी में अपन बात करते हैं। तो एम स्लोप का तो इनफाइनाइट लाइन होगा, तो ऐसा लाइन जो सर्कल पे टेंजेंट हो, तो उसके लिए सी फिक्स आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया एम स्लोप का एक लाइन ले लिया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। चलेगा? अब इस सर्कल को अपन स्टैंडर्ड सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब बताओ ये लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट होगा तो क्या अपन बोल सकते हैं जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? क्या p इक्वल्स टू आर होना चाहिए? ये सेंटर अपना क्या है? 0,0। तो अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, तो हमने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? r के इक्वल होना चाहिए, अगर लाइन क्या हो? सर्कल पे टेंजेंट हो। तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिला था सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो सी इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो देखो सी का यहाँ पे दो वैल्यू मिला, यानी कि एम स्लोप का जो है दो लाइन होगा जो सर्कल पे टेंजेंट होगा। अगर एक लाइन वो है तो दूसरा लाइन ये होगा। तो इसका इक्वेशन अगर अपन लिखे y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो उस वाले में क्या बोलना पड़ेगा अपने को? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो सेंटर क्या था इसका? 0,0 था, ठीक है ना। अगर सेंटर 0,0 नहीं x1 y1 हो, तब क्या होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन? तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये अपने पास आ गया x1 y1, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस एक्स1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसमें भी एम स्लोप का लाइन है जो सर्कल पे टेंजेंट है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे? सेम इक्वेशन लिखो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या लिखोगे? एम एक्स प्लस सी। तो हमने बोला यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? r के इक्वल। देखो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से अपने पास जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? तो मैं बोलूँगा सबसे सिंपल है, आप क्या करो,
इस वाले को आप ना कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दो और इस वाले को किससे, कैपिटल वाई से रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखो अगर इस टाइप का सर्कल का इक्वेशन था और ये लाइन टेंजेंट था तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखा यहाँ पे, ये वाला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं कैपिटल वाई इक्वल्स टू एम कैपिटल एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो कैपिटल वाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम, ये एक्स माइनस एक्स वन होगा, ठीक है ना, और ये स्मॉल एक्स है, ठीक है ना, माइनस एक्स वन प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा। ये अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया जिसका सेंटर क्या है, एक्स वन वाई वन है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी अपने को क्या दिया रहे, सर्कल का इक्वेशन दिया रहे, साथ ही साथ अपने को बोले जो एम स्लोप का लाइन उस पर टेंजेंट है, तो क्या करो, सेंटर से उस टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और किसके इक्वल करो, वो रेडियस के इक्वल करो, वहाँ से आपको कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। चलेगा, चलो अपन बात करते हैं, अगर ये टेंजेंट है एम स्लोप का लाइन सर्कल पे, तो वो किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में। जैसे ये लाइन में बोल दिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस लो प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अगर ये सर्कल पे टेंजेंट है तो इस सर्कल को किस पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 रखा, तो इसका कोऑर्डिनेट अपने को बताना है। चलो अभी अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे फर्स्ट आप बताओ, अगर अपने को सर्कल पे पॉइंट दिया रहे तो अपन उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते थे किससे, t इक्वल्स टू जीरो से। तो आपने पढ़ा था तो अगर सर्कल पे अपने को पॉइंट दिया रहे और इस पे अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना रहे x1 वाई वन से, तो अपन क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे किससे, एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते थे किससे, वाई इंटू वाई वन से। चलेगा, और x को अपन रिप्लेस करते थे x प्लस एक्स वन अपॉन टू से, y को रिप्लेस करते हैं अपन y प्लस वाई वन अपॉन टू से। तो यहाँ पे बताओ सर्कल पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन यानी कि t इक्वल्स टू जीरो, ये कितना आएगा अपने पास, x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है क्योंकि उसी पॉइंट पे टेंजेंट है। तो अब बताओ, आपने स्ट्रेट लाइन में एक थ्योरी पढ़ा होगा, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं 2 मिनट में। तो देखो अगर दो लाइन कॉन्साइड कर रहा होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या था, यानी कि कॉन्साइड मतलब दो लाइन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या लिखते थे अपन, जैसे मैं बोलूँ एक लाइन ये है, दूसरा लाइन भी यही है, L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। तो अगर L1 का इक्वेशन अपन बोल दें जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो है, और L2 का इक्वेशन क्या हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर ये कॉन्साइड कर रहा है यानी कि ओवरलैप कर रहा है, तो इसका इक्वेशन जो होगा उसमें जो x का कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, और इक्वल्स टू क्या होगा, c1 अपॉन c2 होगा, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू है, ठीक है ना। इन तीनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अरे जैसे आप सोच लो ना, मैं बोल दूँ ये लाइन कितना, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, और मैं बोल दूँ यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों लाइन तो क्या है, सेम है क्या, क्योंकि रेशियो क्या है, अगर टू कॉमन ले ले तो नीचे वाला लाइन जो है वो ऊपर वाले लाइन से रिलेट कर सकते हो आराम से, दोनों लाइन क्या है, सेम लाइन है, बस कांस्टेंट से अपन मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। तो अब सोचो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक तो आपने लिख दिया यहाँ पे t इक्वल्स टू ज़ीरो से एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसी लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट
1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये दोनों लाइन सेम है तो क्या होना चाहिए, इसका भी रेशियो क्या सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लो, तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पे प्लस वाई रहने देते हैं और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एम एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या लिखें यहाँ पे, प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब यहाँ से अपन कंपेयर करते हैं। अब बताओ यहाँ पे एक्स को भी सेट ऊपर वाले में क्या है, x1 है, नीचे में क्या है माइनस एम है, और यहाँ पे क्या है y1 और यहाँ पे 1, और ये आर स्क्वायर नीचे में क्या है प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस आर से इस आर को गायब करते हैं, तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, जो x1 क्या हो जाएगा, अपन बोलेंगे माइनस प्लस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये अपना x1 निकल गया। अब y1 के बारे में क्या बोलोगे, r अपॉन ये वहाँ पे प्लस माइनस होगा, यहाँ पे देखो माइनस प्लस है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल गया, जो अगर यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट रिजल्ट में अपन ने लिखा है इसके बारे में बात किया है, जो सर्कल पे अगर ये लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे रेडियस a है तो अपन क्या लिख दें यहाँ पे a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर टेंजेंट है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, x1 कॉमा y1, और ये सर्कल का इक्वेशन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा ये x1 कॉमा y1 वो क्या आएगा, ये वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे सब कुछ अपन जो भी अभी तक पढ़े हैं सबको मर्ज करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो सबसे फर्स्ट अपन बात किए थे इसके बारे में, जो अगर एट ए पॉइंट, अगर सर्कल पे अपने को पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर ये x1 कॉमा y1 दिया हुआ है तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस फॉर्म से एक्स स्क्वायर को अपन रिप्लेस कर दिए थे एक्स x1 से, y को रिप्लेस कर दिए थे y1 से, और x को रिप्लेस कर दिए थे किससे, x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को रिप्लेस कर दिए थे y प्लस y1 अपॉन 2 से। चलेगा। तो जनरल इक्वेशन में भी सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, उसके लिए अपन देख लिए। अगर पैरामेट्रिक पॉइंट जो है सर्कल पे, पैरामेट्रिक पॉइंट अपन क्या लेते थे, अगर ये सर्कल का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। चलेगा, इसके लिए अपन ऊपर बात कर चुके हैं डिटेल में, यहाँ पे फटाफट करते हैं। तो ये ऐसा लिख दोगे। अब स्लोप फॉर्म में अभी अपन पढ़े हैं तो वो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब सोचो इसी में दूसरा अपन बात किए थे, अगर सर्कल का सेंटर क्या हो x1 कॉमा y1 हो, यानी कि सर्कल का इक्वेशन इस टाइप का है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जनरल सर्कल के बारे में अपन बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लेना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट का इक्वेशन है। अब क्या करना, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालना, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल है, जो कि यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड टेंजेंट इक्वल्स टू रेडियस। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं पॉइंट फ्रॉम। देखो अपने को टेंजेंट जो है ड्रॉ करना है सर्कल पे, और वो पॉइंट क्या है सर्कल से आउटसाइड में है। तो इसके लिए बात करते हैं कैसे करें। तो देखो इस पे सवाल क्या आएगा, बोलेगा एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है x1 y1। अगर इससे आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। इसमें अपने को पॉइंट गिवन है, स्लोप पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करो, जो अपन लेट कर लेते हैं, इस लाइन का स्लोप जो है वो m है, अपन ने लेट किया है। चलेगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख दोगे, क्या अपन y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अपने को क्या एम ही तो नहीं पता है। अगर सर्कल का सेंटर अपने को पता है, मान के चलो ये x1, y1 है, तो क्या x1, y1 यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, अपन ने पहले x2, y2 सोच लिया। तो इससे आप क्या करो, इस टेंजेंट या फिर इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। इस पे अपन सवाल आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। वहाँ से m में क्या होगा, क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है ना। मान के चलो am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से m1 और m2 निकालोगे, ठीक है। उस m1 m2 को क्या करो, यहाँ पे चिपका देना, तो यहाँ से अपने को दो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। देखो, जो अगर सर्कल के बाहर पॉइंट हो तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, अगर सर्कल पे पॉइंट हो तो एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर सर्कल के अंदर हो तो जीरो टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो चलो अपन जो भी थ्योरी पढ़े हैं इस पे अपन सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट 3,4। तो देखो ये 3,4 जो है ना वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है। वो कैसे आप करोगे, पता करोगे, तो सर्कल पे आप ये पॉइंट पुट करो। तो सर्कल में अगर ये पॉइंट पुट करोगे 3,4, तो क्या आएगा, 0,0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सर्कल अपना क्या है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आप 3,4 पुट करोगे, यानी कि s1 का वैल्यू निकालोगे, तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर सर्कल पे पॉइंट लाई करता था तो उसके लिए अपन टेंजेंट का इक्वेशन क्या पढ़े थे, जो x² को अपन रिप्लेस करते हैं किससे, x इंटू x1 से। तो यहाँ बताओ x1 अपने पास क्या है, 3 है, y1 कितना है अपने पास, 4 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x होगा, और y² को अपन रिप्लेस करते थे किससे, y1 से, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और x को अपन रिप्लेस करते थे किससे, x प्लस x1/2। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, 3 प्लस x/2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, y प्लस y1/2 से। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस y/2। तो अब बताओ सर्कल पे जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अपन लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में t इक्वल्स टू 0 से, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, x की जगह पे क्या, x² की जगह पे 3x लिखोगे, y² की जगह पे 4y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गायब हो जाएगा, तो क्या अपन 3 प्लस एक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे -4 प्लस वाई बोल सकते हैं, -11 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप बताओ यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अपन x के साथ बताओ क्या लिखोगे, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो अपन बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y। अब उसके साथ कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, -3, और यहाँ पे -4, यहाँ पे -11 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -18 इक्वल्स टू 0, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो, तो चलो अपन इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अपने पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टू द सर्कल दिस विच इज ए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। इसमें देखो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, आप फटाफट बताना स्ट्रेट लाइन का। अगर एक लाइन ये है y इक्वल्स टू, मैं बोल दूँ यहाँ पे mx प्लस सी, अगर इसके पैरेलल लाइन अगर आपको एज्यूम करना होगा तो आप क्या करते हो, बोलते हो y इक्वल्स टू mx प्लस लेमडा, बस y इंटरसेप्ट ही तो सेम होगा, अगर पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल होगा। अगर एक लाइन ये है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर इसके परपेंडिकुलर मैं बोलूँ, दूसरा लाइन आप एज्यूम करो, तो क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू -1/mx प्लस म्यू, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे। अपने को क्या दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, बोला है जो एक आप टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है ना, जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और गिवन लाइन के पैरेलल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अपने को सर्कल का इक्वेशन गिवन है, वो सर्कल कुछ इस टाइप का है। इसका सेंटर देखो कितना है, क्या इसका 1,2 सेंटर होगा, रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसने बोला जो एक लाइन है जो क्या हो, इस सर्कल के, सॉरी, इस लाइन के
अपने को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। के पैरेलल अपन एज्यूम कर सकते हैं जो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 बोल दूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेलल वाले के लिए है, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया इस लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सोचो अगर ये टेंजेंट होगा तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं P इक्वल्स टू R, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप निकालना जानते हो, तो P कितना हो जाएगा, यहाँ से अपन बोलेंगे ये 3 माइनस 8 प्लस लेमडा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे रेडियस करें तो यहाँ पे 3 करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ आप क्या लिखोगे यहाँ से, जो ये लेमडा माइनस 5 का मॉड किसके इक्वल हो गया, 15 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से लेमडा अपना क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू, एक तो बोलोगे 15 और क्या बोलोगे, लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 15, चलेगा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया, 20, और क्या हो सकता है, लेमडा माइनस 10 हो सकता है। तो पहला जो अगर पैरेलल है तो वो लाइन क्या क्या हो सकता है, टेंजेंट क्या 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 हो सकता है, टेंजेंट फर्स्ट अपन बोलेंगे 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा टेंजेंट क्या होगा, x माइनस 4y माइनस कितना 10 इक्वल्स टू 0, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब अपन आगे बात करते हैं, जो अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो उसका इक्वेशन आप क्या लिखते हैं। इसने बोला पहला वाला तो पैरेलल था, दूसरा वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा, सेकेंड वाला अपन बात करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर है। तो अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y जो गिवन था माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आप खुद से सॉल्व करोगे, बस मैं बता दे रहा हूँ, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप अपना क्या है, इस लाइन का स्लोप आप तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा अपने पास, अपन बोलेंगे ये कितना होगा, -4/3। तो इस लाइन का इक्वेशन अपन लिख लेंगे क्या चीज़, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -4/3x प्लस म्यू, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो सर्कल है, सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल होगा। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो और यहाँ पे म्यू का वैल्यू फाइंड करो और बता दो आप उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। चलो अपन अगले सवाल पे सॉल्व करते हैं। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट 0,1, ठीक है। इस ये जो लास्ट वाला थ्योरी पढ़े थे उस पे क्वेश्चन है। ये सर्कल के बाहर पॉइंट है, वो कैसे आपको पता चलता है, सर्कल का इक्वेशन जो है ये आप बोलो ये S है, आप इसमें ये पॉइंट पुट करो तो यहाँ से S1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो सर्कल के बाहर ये पॉइंट होगा। तो यहाँ से देखो ये सर्कल के बाहर पॉइंट है 0,1। अब बोला है जो ये सर्कल पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस सर्कल पे सर्कल का इक्वेशन अपने गिवन है, तो 2 टेंजेंट होगा, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। सर्कल का सेंटर क्या होगा, यहाँ से देखो आप बोलोगे ये 3,-4 और रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब यहाँ से क्या बोलेंगे, इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस कितना है अपना, 5 है। इस लाइन का इक्वेशन आप स्लोप फॉर्म अपन लेट कर दिए, जो इसका स्लोप क्या है अपने पास m है, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन बोलेंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू m x माइनस 0। तो अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y माइनस एम एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन आया। अब सोचो ये जो है
अगर सर्कल पे टेंजेंट होगा तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, तो अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो किस पॉइंट से, 3, -4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3m आएगा। x का वैल्यू तो रखे ही हैं। -1 अपॉन यहाँ पे क्या बोलोगे, √1 + m², ठीक है ना। इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 के इक्वल आएगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं -5 - 3m, ठीक है ना, इक्वल्स टू 5√1 + m²। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मॉड है, ठीक है। तो मॉड से अगर आप गायब करना चाहते हो नेगेटिव तो गायब कर सकते हो। यहाँ से दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ये 25, ठीक है। अपने पास ये 3m है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस नहीं है, 3m है, चलेगा। तो मैं कितना हो जाएगा, 25 + 9m², और यहाँ पे क्या लिखोगे, +30m, इक्वल्स टू ये 25 + 25m² होगा, ठीक है ना। चलो, अब इस 25 से 25 गायब करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ से 25 से 25 गायब कर दिया। अब उसके बाद क्या बोल सकते हो, इस 25 से इस 25 को गायब करते हैं। अब अपने पास ये और ये हैं, तो एक साइड ले जाओ, तो यहाँ से आप बोलोगे कितना, 16m² - 30m इक्वल्स टू 0। तो m अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आप बोल सकते हो 16m - 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक तो आ गया m इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास, m इक्वल्स टू 15/8। थोड़ा पेन गंदा चल रहा है, 15/8 आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर इस वाले टेंजेंट जो अपन एज्यूम किए थे, कितना y इक्वल्स टू अपने पास क्या आया था, -mx - 1 इक्वल्स टू 0। इसमें m का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आएगा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1 आ गया। अगर इसमें m का वैल्यू कितना रख दोगे, 15/8 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, y - 15/8x - 1 इक्वल्स टू 0। इसको बोल सकते हैं 8y - 15x - 8 इक्वल्स टू 0, चलेगा। तो चलो अपन ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा अपना। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए और बी अपना सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो।